न्यूनतम वेतन पर माननीय न्यायालय का फैसला, अब श्रमायुक्त मध्य प्रदेश करेगा आदेश, उसी के बाद मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। महत्वपूर्ण आदेश हुआ जारी। तो इंदौर मध्य प्रदेश से महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जो WP याचिका थी 10,772/2024 का WP नंबर 10,772 मध्य प्रदेश टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन व नाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य WP 9401/2024, WP 11/9/21/2024 और WUP 12/606/2024 दिनांक 3/12/2024 श्री गिरीश पटवर्धन विद्वान वरिष्ठ वकील श्री ओशियन उपाध्याय की सहायता से WP याचिका के लिए विद्वान वकील 2024 के नंबर 10,772 और 2024 9/094/01 सुनिश्चित अनुक्रमांक भारगा 2024 के WP नंबर 11/9/21 में याचिकाओं के लिए विद्वान वकील 2024 राज्य याचिकाओं के वकील श्री विकास जसपाल, WP उत्तरदायियों के लिए विद्वान सरकारी वकील श्री भुवन गौतम, हस्तक्षेप के लिए विद्वान वकील श्री श्रेय चाणक्य, श्री शांति कांत चौरसिया और श्री श्वेता उपाध्याय की संख्या 12/606 याचिकाओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिका दायर की है, जिसमें उप सचिव श्रम मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 4B/1/2014 ए 16 दिनांक 4/3/2024 की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके तहत न्यूनतम मध्य प्रदेश में श्रमिकों को देय मजदूरी से संशोधन किया गया है। सभी रिटायर याचिकाओं में याचिकाकर्ता कपड़ा मिलों, अस्पतालों, अनुसंधान केंद्र, पीथमपुर आधुनिक संघ और मध्य प्रदेश राज्य के उद्योगों के संघ वे विभिन्न आधारों पर अधिसूचना को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि प्रदेश और अंतिम राहत पर बहस के समय उन्हें तर्ज दिया गया अधिसूचना कानून के प्रावधान के साथ असंगत है। वहीं साथियों WP 10,772/2024 क्यों यह अधिसूचना इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा जैसे शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को सुदृढ़ ग्रामीण क्षेत्रों में सेवारत व्यक्तियों के बराबर रखती है। अलग अलग शहरों में रहने की लागत अलग अलग, इसके लिए याचिकाओं को वेतन भुगतान के संबंध में उपरोक्त अधिसूचना को लागू करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गिरीश पटवर्धन का कहना है, कुछ राज्यों में न्यूनतम मजदूरी तय करते समय विभिन्न शहरों को वर्गीकरण किया गया है। यही अभ्यास मध्य प्रदेश राज्य में भी किया जाना चाहिए। सभी प्रकार के रोजगार, विभिन्न प्रकार के काम विशेषज्ञ, विभिन्न क्षेत्रों में सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए एक समान दर पर न्यूनतम वेतन नहीं हो सकता। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ और गोवा जैसे राज्यों ने भी अलग अलग क्षेत्रों के न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है। इसके लिए उद्योगों द्वारा सामने की जाने वाली उपभोक्ता समस्याओं पर विचार करते हुए इस न्यायालय में अंतिम राहत दी गई है और इसके याचिकाओं के अंतिम निपटारे तथा जारी रखा जाना चाहिए। 4 राज्यों की ओर से साथ ही विभिन्न ट्रेड यूनियनों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील इस बात का विरोध करते हैं कि इन याचिकाओं ने उठाए गए सभी मुद्दों पर पहले इस न्यायालय की डिवीजन में बेंच द्वारा वर्ष 2015 में दायर रिट याचिकाओं को एक समूह में विचार किया जा चुका है और याचिका कर दिया गया है कि संशोधन अधिसूचना दिनांक 4/3/2014 को राजपत्र अधिसूचना में प्रकाशित किया गया, जिसे चुनौती दी गई है कि 2016 149 FLR 204 मेनू MP 1278 2015 में रिपोर्ट किया गया। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री देवास बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य के मामलों में दिनांक 9/7/2015 के फैसले के तहत डिवीजन बेंच ने रिट याचिका खारिज कर दी। आगे ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने 9/10 वर्ष के बाद वेतन में संशोधन किया और यह भी कम स्तर पर अंतिम राहत के कारण श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए अंतिम राहत जारी न रखी जाए। वहीं साथियों 10,772/2024 यह सही है कि 2014 के बाद अब राज्य ने कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया गया। विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कुशल और अकुशल श्रमिकों को दे अलग अलग न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है।
न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत सरकार ने न्यूनतम वेतन निर्धारित किया था, लेकिन इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे शहरों में रहने की लागत सूचकांक होने पर नियोजन और ट्रेड यूनियन बातचीत करने और न्यूनतम वेतन से अधिक वेतन का तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। जिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई युद्ध से अधिक वेतन तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई युद्ध नहीं होता उन्हें भी ऊंचा रीवा 106 न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा 25 कहते हैं। इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में किया गया कोई भी अनुबंध या समझौता जिसके तहत कोई कर्मचारी न्यूनतम वेतन दर या किसी विशेषज्ञ अधिकारी के अपने अधिकारों को छोड़ देता है या कम कर देता है, शून्य होगा। जहां तक किसका तात्पर्य इस अधिनियम के तहत निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरों को कम करना है। इसके लिए याचिकाकर्ता कर्मचारी को न्यूनतम वेतन से अधिक वेतन देने के लिए स्वतंत्र है। याचिकाओं को कामगारों को न्यूनतम वेतन मजदूरी में कोई दिक्कत नहीं होती। 7 दिनांक 1/8/2024 के आदेश के तहत राज्य को क्षेत्रवार वर्गीकरण पर विचार करने के लिए याचिकाकर्ताओं से सभी हितग्राहियों के साथ एक बैठक बुलाने का निर्णय दिया गया था। वहीं 8 विद्वान सरकारी वकीलों ने श्रम आयुक्त इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा लिखित पत्र दिनांक 29/11/2024 विस्तृत किया है, जिसके अनुसार 1 या 2 उद्योगों को छोड़कर किसी अन्य उद्योगों ने जोरदार मजदूरी संशोधन के संबंध में रुचि नहीं दिखाई। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1/8/2024 को आदेश पारित किए हैं। 4 महीने बीत चुके हैं परंतु कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अतः 10 वर्षों के बाद वेतन पुनरीक्षण लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को लंबित रहने के दौरान उन्हें वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये याचिका दिनांक 8/5/2024 का अंतिम आदेश होने योग्य नहीं है। वहीं अंतिम राहत की प्रार्थना अतः खारिज कर दी गई है। WP 10/772/2024 जहां तक इन याचिकाओं में उठाए गए अन्य मुद्दों का सवाल है, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री देवास सुप्रा के मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच पहले ही विचार कर चुकी और खारिज कर चुकी है। उक्त निर्णय बाध्यकारी है। प्रभाव 10 कुछ ट्रेड यूनियनों ने इस रिट याचिका में हस्तक्षेप करने की अनुमति मांगने के लिए आदेश दायर किया है। स्वाभाविक रूप से यदि विवादित अधिसूचना को रद्द कर दिया जाता है तो कई ट्रेड यूनियन स्वाभाविक होने से वे इन रिट याचिकाओं में आवश्यक पक्ष हैं। इन रिट याचिकाओं में हस्तक्षेप करने की अनुमति देने के बजाय याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी के पक्षकार का बनाने का निर्देश दिया है ताकि वे जवाब दाखिल कर सकें। राज्य सरकार पहले ही जवाब दाखिल कर चुका है। हस्तक्षेपकर्ता को जवाब दाखिल करने दे या राज्य द्वारा दायर जवाब को अपना सकते हैं। 12 इन याचिकाओं को उच्च समय पर अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें। इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित रिट याचिका में रखी जाएगी।